नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अध्यात्म में तीन चीज आती हैं, तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, जिसे त्रिपुटी भी बोलते हैं। ज्ञाता जो जानने वाला होता है, द नोअर। ज्ञेय जिसे जाना जाए, द ऑब्जेक्ट। और ज्ञान जो जाना जाए, नॉलेज। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान अल्टीमेट है। तीनों चीजें वस्तुतः अलग अलग नहीं हैं। जब हम संसार में होते हैं, अपरा सत्ता में होते हैं, तो तीनों अलग हैं। जब हम भक्त और भगवान की तरह बात करते हैं तो तीनों चीजें अलग हैं। जब हम द्वैत की बात करते हैं तो तीनों चीजें अलग हैं। लेकिन जब हम अद्वैत की बात करते हैं, जहां दो है ही नहीं है, वहां पे ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान तीनों एक ही है। परम का जिन्हें अनुभव हुआ है वो जानते हैं कि ज्ञाता भी वही है, ज्ञेय भी वही है और ज्ञान भी वही है। वही जानने वाला है, वही जो जाना जाता है वो है, और वही वो है जिसे जानना चाहिए। अर्जुन जो इस अध्याय में कहते हैं कि भगवान आप ही जानने योग्य है, वो इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि जो परम है, जो अल्टीमेट है, वही जानने योग्य है, वही पाने योग्य है। बाकी और कुछ भी नहीं जानने योग्य है। बाकी तो क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। जान लो, आपके घर के पास हनुमान जी का मंदिर है, ये एक जानकारी है, आप जानते हो। आपके देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, आप जानते हो, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। 4 वेद हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। 18 पुराण इंफॉर्मेशन है। 108 उपनिषद है, ये भी इंफॉर्मेशन है। सिर्फ उपनिषद, ये इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान एक अलग अनुभव है, जहां पे ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक ही हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। और जब तक ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान एक नहीं हो जाए, आप समझ लीजिए कि आपने अल्टीमेट का अनुभव नहीं किया है। कुछ लोग जरूर कहते हैं कि भक्त अलग होता है, भगवान अलग होता है, ये होता है, वो होता है। वो सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने उस अल्टीमेट तक जाके नहीं अनुभव किया है। जहां तक अनुभव किया वहीं तक की उन्होंने बात किया है। इस बात को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल क्लियर कर देते हैं दूसरे अध्याय में कि अर्जुन 2 ही प्रकार की निष्ठाएं हैं। द्वा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानक। हे अनक, 2 ही प्रकार की निष्ठाएं संसार में, सांख्य की या योग की। सांख्य का मतलब सम्यक ज्ञान, जानना, और योग मतलब उसी में समाहित हो जाना। 2 ही रास्ते हैं, 2 ही निष्ठाएं हैं। और बाद में यही कहते हैं वासुदेवा सर्वम, जो कुछ है वासुदेव ही है, जो कुछ भी है मैं ही हूं। वो सिर्फ इसलिए कि जब सिर्फ मैं रह जाता है या तू रह जाता है या सिर्फ वो रह जाता है, तो वहां ज्ञाता, ज्ञेय की त्रिपुटी एक ही हो जाती है। तो ये 3 स्तर होते हैं और तीनों एक ही हैं। जब तक ये तीनों एक नहीं होती तब तक अद्वैत की निष्पत्ति नहीं होती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि इस अध्याय 11वां में, यानी कि विश्व रूप दर्शन अध्याय में, ये 3 स्तर पे बातचीत चलती है। एक स्तर है ज्ञाता का, एक स्तर है ज्ञेय का, एक स्तर है ज्ञान का, और एक स्तर है चौथा जो तीनों एक है, वासुदेव का स्तर है। ज्ञाता कौन है? अर्जुन। ज्ञान क्या है? जो वो पा रहे हैं। और ज्ञेय क्या है? जिसे जान रहे हैं। और ये
कई कई स्तरों में इसके अलावा भी एक संजय का स्तर है जहां साक्षी भाव है, ये एक और स्तर है। क्योंकि क्या होता है कि जब परम का अनुभव हो जाता है सिर्फ साक्षी भाव शेष रह जाता है। तो जो ज्ञाता ज्ञान का जो एक हो जाता है, त्रिपुटी हो जाती है, अगर नर के रूप में देखो तो फिर दृष्टा भाव रह जाता है, साक्षी भाव रह जाता है। जैसे संजय का सिर्फ वो देख रहे हैं, ऑब्जर्वर हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही संसार का खेल होता रहता है, चीजें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, ये सब चलता रहता है। खेला ना जाना आना जाना सब कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं चलता रहता है। सिर्फ वो दृष्टा रहता है, देखता रहता है कि सत्ताएं बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। वो मनुष्य के स्तर पे संजय की स्थिति है, दृष्टा की। दूसरी स्थिति है चरम की, कृष्ण की। वो सब में सम्मिलित भी हैं और नहीं भी सम्मिलित हैं, दृष्टा भी हैं और दृश्य भी हैं, ज्ञाता भी हैं, ज्ञेय भी हैं और ज्ञान भी है, सब कुछ है। अब वही है ही है। एक स्तर है धृतराष्ट्र का, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, अज्ञान के गहरे अंधकार में है, सिर्फ उनके कानों में सिर्फ शब्द पड़ रहे हैं। और एक अर्जुन का है जो इनके मध्य में है, बीच में है, हिलते कपते हुए हैं, जो ना अभी जान पाए हैं और ना ही पा पाए हैं। तो संजय और कृष्ण के बीच की कड़ी है, मध्य में अर्जुन का मतलब ही है कि हिलता डुलता। और दूसरी चीज, अब पहले अध्याय में क्या कहते हैं कि हमको वहां पे ले चलो जहां से मैं देख सकूं कि मुझे किससे युद्ध करना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहां लेके जाते हैं? मध्य में। सेनयोरुर भयो मध्य, तो मध्य में, सेनाओं के मध्य में लेके जाते, बीच में, जो बीच में है। तो वो स्थिति है। अभी भगवान नहीं हुए हैं, भक्त भी नहीं हुए हैं, बीच में है, मध्य में है, दृष्टा भाव भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो स्थिति है। तो ये तीन स्तरों पे चल रहा है और तीन ही प्रकार के स्वरूप दिखाए हैं, एक विराट स्वरूप, एक चतुर्भुज सौम्य स्वरूप और एक नर स्वरूप। अब तीनों स्वरूप इसलिए दिखाए हैं कि तीनों प्रकार से समझा रहे हैं, क्योंकि एक होता है सगुण साकार, एक निर्गुण साकार और एक निर्गुण निराकार। तो सब स्वरूपों को उन्होंने दर्शाया है इस अध्याय में। बहुत विशिष्ट अध्याय है ये। अध्याय सिर्फ शब्दों से पढ़ लेने वाला नहीं है, अनुभव करने वाला है, किसी गुरु के माध्यम से या समर्पण करके या भक्त के माध्यम से, किसी के आराध्य के माध्यम से, किसी विधि के माध्यम से। वरना फिर धृतराष्ट्र की स्थिति में रहेंगे, शब्द तो सुनते रहेंगे लेकिन उसका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न सांसारिक रूप से न आध्यात्मिक रूप से। मुगालता जरूर हो सकता है कि हाँ हमने कुछ धर्म की चर्चा किया या धर्म के बारे में सुना। तो इस समय हमारी चर्चा चल रही है विराट स्वरूप के भयावह रूप पे। विराट स्वरूप में हर प्रकार का स्वरूप दिखाया है, जो भयावह भी है और जो सुंदरतम भी है। क्योंकि इतना विशाल है कि सुंदरतम भी हमें अच्छा नहीं लगता है, डराने वाला हो जाता है। आप कल्पना करें, एक तितली है, बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी प्यारी सी है, छोटी सी है, उड़ रही है। अभी यही तितली बड़ी होने लगे और बहुत विशाल हो जाए, इतनी विशाल कि आप जहां तक आंख लेके जाए ऊपर, वहां तक उसका पंख दिखे। उनके पंखों का, उसके डैनों का, उसके आंखें नोकों का कहीं कोई पता ही नहीं लगे कहां शुरुआत और कहां। आप डर जाएंगे, कहेंगे कौन सा विशाल का जंतु आ गया है, कांपने लगेंगे कि अगर इसका पंख मेरे ऊपर गिर गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो ये खूबसूरती अब भयावहता में बदल गई है। तो कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो भयावह है वो भी मैं हूं और जो सुंदरतम है वो भी मैं हूं और जो इन दोनों के पार है वो भी मैं हूं। तो भयावह कई बार डराता भी है, भयभीत भी करता है। तो उसी भयावह की
बात कर रहे हैं। तो अब आइए 25वें श्लोक में क्या कहते हैं ये देखते हैं। श्लोक कहता है, दष्टं करालानि चाते मुखान दृष्टयो काला अनल सन्निभात दिशो न जाने न लभे च सर्व प्रसिद्ध देवे जगन निवास। हिंदी में अर्थ, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना ही शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। इतनी विशालता, इतना विकराल स्वरूप अर्जुन बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, बेचैन हो गए हैं, किसी को भी कर देंगे। तो कहते हैं कि आपके प्रलय काल की अग्नि के समान, प्रलय काल, ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय हो जाएगी, सब कुछ तास नाश हो जाएगा, क्योंकि कालों का काल है भगवान श्री कृष्ण। वो महाकाल भी हैं, वो काल भी हैं, भैरव भी हैं, अग्नि भी हैं, जीवन भी है, मरण भी है। तो कहते हैं कि आपके प्रलय काल की अग्नि के समान, इस समय ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल प्रलय हो गए हैं, बन गए हैं, सब कुछ नष्ट कर देंगे। आपकी दाढ़ों के अंदर जैसे मुंह में आदमी चबा लेता है, सब कुछ नष्ट कर देता है, हजम कर लेता है, चूर्ण कर लेता है, तो ऐसे लग रहा है जैसे आपके यह जो पूरा विश्व आपका मुख है जिसमें सब कुछ समाहित हो रहा है, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप से हमें डर लग रहा है। आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रार्थना करने लगते हैं। तो जिस विशाल रूप को देखने की इतनी उत्कंठा थी अर्जुन को, उसी विशाल रूप को देख नहीं पा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। यह तो कृष्ण की कृपा थी कि इतना देख भी पाए, वरना खत्म हो गए होते। तो अध्यात्म में जब तक कृपा नहीं होती ईश्वर की, तब तक इसीलिए अनुभव नहीं होता है। वो सिर्फ इसीलिए होता है कि ईश्वर जानता है कि इतनी ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बूंद में समुद्र नहीं समा सकती है, समुद्र में तो बूंद समा ही जाती है और होती ही है। तो बूंद में समुद्र समाए, इसके लिए ऊपर वाले की कृपा ही चाहिए, वरना स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है, डरावनी हो जाती है। तो ईश्वर को बिना समर्पण के, बिना गुरु के, बिना श्रद्धा के पाना भी या पाने की चाह रखना भी ठीक नहीं है। खैर, तो ये छोटी सी चर्चा रही आज 25वें श्लोक पे। कल इसी भयावह स्वरूप में अर्जुन और क्या अनुभव करते हैं, क्या बताते हैं, ये हम देखेंगे 26वें श्लोक में, लेकिन कल। आज इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।